नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। हरियाणा के गांव डबवाली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कल हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कुछ किसान संगठन के सदस्य सरसों की खरीद शुरू करने, सिंचाई की व्यवस्था करने समेत अन्य मांगों को लेकर डबवाली में जुटे थे। इसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुरुषों को रोक लिया था। इस दौरान पुलिस ने 2 किसानों को मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी कही थी, लेकिन किसान नहीं माने और पुलिस ने रोष प्रदर्शन करने वाले किसानों पर लाठी चार्ज कर डाला था, जिसे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने बहुत ही निंदनीय बताया। इस पूरी घटना पर हुड्डा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, वहाँ के लोगों ने कांग्रेस के उसमें मतदान जो किया, उम्मीद से ज्यादा बड़ी आनंदीजा है। जैसे वहाँ के भी नेता उम्मीद कर रहे थे भाई 120 125 के करीब आएंगे, 136 सीट आई है। आपस अपने आप में रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल 30 साल तक अभी इतनी सीट किसी की नहीं आई जो वहाँ आई। हरियाणा को किस तरह देखते हैं, क्योंकि इसके बाद काफी लोगों को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता काफी रोष नजर आ रहा है। देखिए, उसका इम्पैक्ट जो है कर्नाटक का पूरे देश में पड़ेगा। कर्नाटक जो है वो एक ट्रेंड सेटर प्रदेश है। जब भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन की ओर चला है देश में राजनीति, तो कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है। ट्रेंड स्टेट सेट करता है कर्नाटक। 2024 में जो केंद्र में भी और हरियाणा में भी चुनाव होंगे, तो किस तरह देखते हैं? हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा है। 36 बरादरी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024। दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कई जगहों पर आतंकी फंडिंग के सिलसिले में रेड की है और जम्मू के बठिंडी, बनतालाब और पूंछ में SIA ने दबिश डाली। बनतालाब से SIA ने 2 इलेक्ट्रिक डिवाइस अपने साथ लिए और वहीं SIA इस वक्त जम्मू के बठिंडी इलाके में दबिश भी डाल रही है और इस वक्त तमाम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी NIA और SIA ने कश्मीर और जम्मू के इलाके में अलग अलग जगहों पर दबिश डाली थी ताकि आतंकियों का पूरा नेटवर्क बस्ट किया जाए। SIA जम्मू में अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज लेकर गई है। NIA जहां कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क को पूरा ध्वस्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है, तो वहीं SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जम्मू के बठंडी, बंतलाब और पुंछ इलाके में रेड जो है वो की जा रही है। तस्वीरें इस समय हम आपको बठंडी की दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में जो SIA की टीम है वो यहां पर रेड कर रही है। जो पूछताछ है वो यहां पर की जा रही है। लगातार टेरर फंडिंग मामले में जो NIA है वो NIA और SIA अलग अलग जगहों पे दबिश डाल रही है। आज कश्मीर घाटी में NIA और जम्मू के अलग अलग जगहों पे, जम्मू के बठंडी, जम्मू के बंतलाब और साथ में जम्मू के पुंछ इलाके में जो SIA है उसने रेड डाली है। तस्वीरों में आप SIA की टीम देख सकते हैं। जो तमाम दस्तावेज हैं वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले भी NIA और SIA ने कश्मीर घाटी और जम्मू के अंदर टेरर नेटवर्क का पूरा जो टेरर नेटवर्क था उसको बस्ट किया था। लेकिन आज एक बार फिर SIA ने सुबह तड़के बंतलाब, बठंडी और पुंछ के इलाके में रेड डाली है। तमाम यहाँ पर दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। केरला स्टोरी के वाद विवाद में जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के कुछ विद्यार्थी भी आपस में भिड़ गए। यहां एक छात्रावास में द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर 2 समूहों के बीच हाथापाई में एक मेडिकल छात्र के सर पर चोट लगी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि रविवार देर रात के बाद हाथापाई हुई, जब एक छात्र ने पढ़ाई वाले व्हाट्सएप ग्रुप में फिल्म का एक लिंक शेयर कर दिया। इस पर उसके एक बैचमेट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि समूह अकेडमिक्स के लिए है। जिस छात्र ने लिंक साझा करने पर आपत्ति जताई थी, हॉस्टल के अंदर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे कुछ बाहरी लोगों के साथ स्टूडेंट्स हंगामा करने लगे। छात्रों ने आरोप लगाया कि एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों को बाहर से छात्रावास में लाया गया, जिन्होंने धार्मिक नारे लगाए और एक छात्र पर धारदार हथियार से हमला भी किया, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई है। मारपीट में 2 और छात्रों को भी चोटें आई हैं।
केरल स्टोरी को लेकर अब विवाद जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कल जीएमसी हॉस्टल में द केरल स्टोरी को लेकर विवाद होता है, वहीं 5 जो स्टूडेंट हैं वो इंजर्ड हुए हैं। वहीं लगातार ये स्टूडेंट जो है वो जस्टिस की यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं बच्चों से हम बात करेंगे। इन्होंने फिलहाल अपनी क्लासेस को बाइकआउट किया है। जो आप पोस्टर में तस्वीर देख रहे हैं ये वो स्टूडेंट हैं जो कल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये काफी तादाद में जो युवा है वो बाहर निकल कर आए हैं और लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ये हॉस्टल के अंदर ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली के DBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले रिजल्ट आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज कनाडा, फ्रांस, अमेरिका दुनिया के डेवलप देश इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है। आज भारत के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपना पहला 10वीं और 12वीं का रिजल्ट रिलीज कर रही है। आज इतना बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक लैंडमार्क है। जैसा हम सबको पता है कि किसी भी देश के विकास में शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान करती है। आज जो सारे देश जिन्हें हम डेवलप कंट्रीज मानते हैं, जिनको हम विकसित देश मानते हैं, अगर हम उनका इतिहास देखने जाएं तो ये वो देश है जिन्होंने पिछले 50 साल से, पिछले 100 साल से अपने हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी जो काम पर नहीं आ रहे उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी जो काम पर नहीं आ रहे हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उनको शो कॉज नोटिस इशू किए जाएंगे। लेकिन ये स्थिति कम ही अधिकारियों की है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, मैं तो कहूँगी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली सरकार के हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ और बेहतर एफिशिएंसी के साथ और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आदेश का पालन करते हुए अब अपना कार्य पूरा जो उनकी कार्यवाही है वो कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई कार्यक्रम में श्री अकाल तख्त के जथेदार हरप्रीत सिंह की उपस्थिति ने सियासी विवाद का रूप ले लिया है। अकाली दल के सीनियर नेता बिरसा सिंह वल्टोहा द्वारा सगाई समारोह में जथेदार के जाने पर सवाल उठाने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी हमला बोला। वल्टोहा ने जथेदार हरप्रीत सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिख मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने जथेदार के राघव और परिणीति की सगाई कार्यक्रम में जाने पर एतराज जताया। इस पर आप ने वल्टोहा के बयान की आलोचना की और पलटवार किया। पार्टी ने वल्टोहा से कहा कि अकाली दल तय नहीं करेगा कि जथेदार साहब को कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। अकाली दल ਨੂੰ ਕਈ ਠੇਸਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਸ ਤੇ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ
जाके जे आशीर्वाद दिता हो तो उन्होंने कुछ सिक्ख्या ही होगा, एडे बड़े जाते हैं। सो मैं क्या अकाली दल नूं तां एवें हुण उन्होंने दिन थोड़े रह गए अकाली दल, वो समझे भी काल तख्त दा जहदा जिहड़ा ना विच पै के सारे पैर लवा दूं पंजाब 'च। राजनीति में बेहद कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले आप सांसद राघव चड्ढा और लाखों लोगों की फेवरेट खूबसूरत अदाकारा परिणीति चोपड़ा के लिए 13 तारीख बेहद खास रही। 13 तारीख की शाम को जश्न के बीच इन दोनों ने एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग्स पहनाकर अपना हमसफर चुन लिया। इस लाविश सेलिब्रेशन में इन दोनों को आशीर्वाद देने और इनकी खुशी में शरीक होने के लिए बड़े राजनेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। इस वीआईपी सगाई की तस्वीरें और वीडियोस हर तरफ धूम मचा रही हैं। इस क्यूट कपल पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। ऐसे में राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक प्यार भरी भावुक पोस्ट लिखकर अपने और परिणीति की तरफ से सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर में अब तक के पहले ऐतिहासिक G20 कार्यक्रम में भव्य स्वागत में एक एनजीओ वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस द्वारा गांधरबल में पैडल फॉर पीस नामक एक शानदार साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर घाटी के 500 से ज्यादा एथलीट शामिल थे और गांधरबल जिले के संबल मानिगम क्षेत्र में गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर लार से शेर कश्मीर पार्क मणिगम तक आयोजित साइकिल दौड़ को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें सीनियर और कनिष्ठ जूनियर और ओपन आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रसाद भी लिया। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।